ग्राम 16 मंगरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अध्यक्षता के रूप में हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री शिषपाल सिंह नेगी जी वो आज की अध्यक्षता के लिए यहाँ पे हमारे बीच आए। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच आप आए और आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं कटी चक्रासन। क्या कहते हैं? कटी चक्रासन। फिर खड़े हो जाएंगे, फिर एक बार बैठेंगे। अब थोड़ी देर बैठे रहो तो आता है, पूरा प्रभाव पड़ा नहीं पड़वा। ऐसे और ऐसे घुमाए, ऐसे ये देखो। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है ना तो फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता है। अब हमको ये ज्ञान होना मानी, इसको आपने महसूस कर दिया, इसका समय धीरे धीरे बढ़ाना आप। अब ये शरीर मोटापा बढ़ती है, चलो हमारे इधर तो कोई भी नहीं, इसमें एक दो ही लग रहे हैं, एक दो बस है, नहीं तो सारे फिट है। लेकिन जब बाहर जाओगे ना आप, इसमें से एक दो लगेंगे ऐसे पतले, सारे मोटे बड़े बड़े रहते हैं। इसे कहते हैं क्या? ताड़ासन। बनाना शरीर को। देखो जितने प्रकार की इस प्रकृति में जितने आप आकृतियां देख रहे हैं, पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर निर्जीव चीजों से लेकर उतनी आकृति, उतने आसन है। आसनों की कोई गिनती नहीं है। जितने प्रकृति में देख रहे हैं उतने आसन। वृक्ष देखते हो तो वृक्षासन हो गया, वृक्ष आसन अपना बैलेंस बनाने के लिए बहुत सुंदर। एक तो शरीर का बैलेंस बन जाता है और एकाग्र किसी सामने किसी एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को टिकाना है, तो बच्चों की एकाग्रता इस आसन से बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, शरीर का बैलेंस बहुत जरूरी है। देखो जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी ने बैलेंस पे टिकी हुई है, पृथ्वी संतुलन हमारे शरीर में होना चाहिए। बहुत जिस अच्छी प्रकार कोशिश। ब्रह्मांड एक पंच तत्व से बना है, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो भोग पैदा हो गया। बैलेंस संतुलन बहुत जरूरी है शरीर का। हस्त ये ऊपर ठीक, और फिर नीचे, कमर दर्द वाले मन ना झुके। ये पाद हस्तासन हमारा हो गया। ये अर्ध चक्रासन, पूर्ण चक्रासन तो अब बच्चे दिखाएंगे भी थोड़ी, और हल्का पीछे झुकेंगे, लेकिन ज्यादा, क्योंकि इसमें चक्कर भी आते हैं, ध्यान रखना, ज्यादा मत झुकना पीछे, चक्कर आ सकते हैं। तो किसमें? फिर कराओ, जॉगिंग फिर कराओ एक बार वीडियो में। खींचो अपने को रबड़ की तरह। फिर वापस ये बैठने का तरीका बैठने देखो। का तरीका होता है, एक हाथ ऐसे पीछे किया, ठीक है ना, रखते हैं, और फिर दोनों घुटनों को रखते हैं, फिर वज्रासन में बैठते हैं, फिर ऐसे दंडासन। दंडासन हो गया, दंड की तरह, माने सीधे होना, बस सीधे दंड की तरह, इसीलिए इसका नाम दंडासन हो गया। तितली आसन में बैठे थे, वैसे इसमें बैठना है, ऐसे। ये सभी नहीं बैठ पाएंगे ऐसे। ये भद्रासन। अगला हो गया सन। खाने से पहले माने खाली पेट करना है। एक ही आसन ऐसा है जो खाने के बाद आप कर सकते हैं, तुरंत जब भी भोजन करेंगे। जिसको अपच होता है खाना खाने के बाद, तुरंत बेचैनी हो जाती है, खाना पचता नहीं है, खाना खाने के बाद ऐसे बैठो, घुटने ऐसे मोड़ने हैं और पीछे घुटने ऐसे रखने, ये, और ऐसे बैठेंगे आप देर तक, तो इसे कहते हैं वज्रासन। तो इसे देखो, जिनको थायराइड है, थायराइड अब गाँव में होने लग गया, थायराइड माता बहनों को ज्यादा थायराइड होता है, तो थायराइड के लिए ऊष्ट आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करते हैं, अर्ध बता रहा हूं वही मैं। ऊष्टासन मैंने ऊंट की तरह। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी से नाक से या उससे कभी पानी अंदर रह जाता है, और शरीर में स्थिरता रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है हमारा शशकासन। खरगोश, शशक मैंने खरगोश, ऐसे बैठना है और श्वास ऊपर भरनी है, आगे हाथ खींचने हैं, और माथे को आपको जमीन पर लगाना सीधे। ये तो मस्तिष्क का बढ़िया आसन है। दूसरा हमारे सारे शोल्डरों के आसन, हृदय रोग वालों के लिए बहुत। अगला अभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार
वक्रासन प्रकार तो होता टेढ़ा मेढ़ा, दोनों पाँव आगे ऐसा मोड़ना है, ऐसे दिखा देता हूँ। एक हाथ ऐसे पीछे रखना है, जो पाँव मुड़ा हुआ है वही हाथ ऐसा रहेगा, उसके समांतर वो हाथ सीधा कर दो, ऐसे जो पाँव सीधा वो हाथ सीधा कर दो, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, घुटने के बीच ऐसे ले आओ, ले आओ। अब नीचे करो, नीचे कर दो, नीचे जमीन पे लगाओ, खींचो खींचो, इधर ही जमीन पे लगाना है इसके पीछे से, और फिर इधर से ही घुटना पकड़ दो। ये विधि इसकी इधर जो हाथ पीछे वो पीछे से खींचो 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 खींचो, ऐसा खींच, लगा लगा, लगाओ लगाओ लगाओ, शाबाश विपिन जी, सिखाओ सिखाओ सिखाओ। वो आपकी मर्जी, जैसे आपको सुटेबल लगता है। दो आसन हमारे पीठ के बल हैं, एक तो है सेतुबंध आसन या कंद्रासन। कंद्रासन में कहते सेतुबंध माने अब सेतु की तरह बनाना है, दोनों हमने एड़ियां पकड़ी ऐसी, और इस प्रकार से ये देखो, ये हमारे नाभि के लिए भी है, तो भी बहुत बढ़िया सही। अब जय कमर पे नाभि और कमर पे लाता है सेतुबंध सब। अब जिनको ज्यादा गैस होती है देखो पवन सकते हैं, देखो ये देखो पेट की सारी वायु निकल जाती है। अब जिनको गैस रहती है इससे गैस दूर हो जाती है, देखो ये कर सकते हैं। अंत में ये तो सबको प्यारा लगता है, सब आसन सबसे प्यारा आसन। हाथ को इस प्रकार से बगल पे रखिए, पाँव की बीच फासला ढीला छोड़िए, आसन बिल्कुल। फिर शवासन की बात। योग का प्रभाव तभी कहते हैं कि योग से आदमी स्वस्थ होता है। यदि हम हमेशा इतनी चीजें करेंगे तो आप सोचो कि स्वस्थ होगा आदमी कि नहीं होगा। ये चीजें 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, बीच में नौली क्रिया आती है, ये बाह्य प्राणायाम आता है, फिर हमारा उज्जाई प्राणायाम हो गया, फिर हमारा ये अग्निसार, बीच में अग्निसार क्रिया आती है, फिर हमारा उद्गीत आता है, और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ये 8 प्राणायाम है। फिर शीतली शीतकारी, ये उसके अलावा है। लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार केवल इसमें पहला कपालभाति दे रखा है। कपालभाति के नियम एक बार नियम समझिए। कपालभाति प्राणायाम में कभी भी गलत नहीं करना है, गलत करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा, उसका सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। कपालभाति का एक चीज ध्यान रखना है, श्वास को नासिका से झटके के साथ बाहर छोड़ना है। जब वो छूटती है तो हमारा पेट अंदर को एक झटका लगता है, देखो जैसे, तो ये पेट देखो, जब हाथ लगे, जब सांस बाहर छोड़ेंगे ना नासिका से, चाय को हमने उबालना तो पड़ेगा ही, तभी चाय बनेगी। और हम बीच में ही गैस बंद कर देंगे जब तो उबली नहीं तो चाय कभी नहीं बनेगी। उसी प्रकार इसका नियम भी है, यदि हम 5 मिनट से कम करेंगे तो फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए 5 मिनट इसका नियम है, 5 मिनट तक तो लगातार करना ही करना है। उसके बाद थोड़ा रुक करके फिर कर सकते हैं। तो थोड़ी देर करेंगे, हम सभी लोग अनुलोम विलोम ही करवाते हैं। अनुलोम विलोम ये हमारी वायु मुद्रा है, अंगुष्ठ के नीचे तर्जनी को लगाते हैं, इसे कहते हैं वायु मुद्रा। और वायु मुद्रा को हम दाईं नासिका को पहले बंद करना है, ऐसे बाईं नासिका से श्वास लेनी है। देखो बाईं नासिका से श्वास लिया, पहले एक बार ध्यान से देखिए, गलत नहीं करना है। जब हम पूरी श्वास ले लेते हैं तो बाईं नाक बंद करके दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। यहां पे ध्यान देना, यहां पे इसी नासिका जिसे आपने बाहर छोड़ा उसी से अंदर लेना है, फिर इसको बंद करके इससे छोड़ना है। फिर ये तरीका हमारे सबसे अच्छा है, क्योंकि जब हम लंबी श्वास लेंगे तो लंबी श्वास लेने से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी। जब ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी तो जो देखो हृदय का काम होता है शरीर से गंदे खून को फेफड़े तक पहुंचाना। और जब हम फेफड़े में ज्यादा ऑक्सीजन सुबह देंगे तो अधिक मात्रा में हमारा ब्लड का शुद्धिकरण होगा। और जब हृदय में वो शुद्ध ब्लड जाएगा तो हमारे इतने रोग सारे ठीक हो जाते हैं। इसमें एक बीच में एक प्राणायाम और डालता हूँ फेफड़ों के लिए, जिनको श्वास दमा खांसी अधिक होती है, उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें क्या करते हैं, लंबी श्वास भरते, श्वास फेफड़ों में, केवल फेफड़ों भरने, फिर बाहर छोड़नी है।
जवान हैं जिनका अभ्यास है उसको फास्ट कर तो कभी हमें ना तो दमा होगा, ना तो नजला होगा, ना तो फेफड़ों के रोग होंगे, फेफड़े हमारे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता दिया। अब आपको भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, ये 3 चीज़ें हैं। बीच में थोड़ा उज्जाई प्राणायाम का मैं आपको एक उदाहरण देता। जिनका थायराइड होता, माथे को उंगली माथे पर रहेगी, पहले देखिए, आंखें बंद पहले मत करना। फिर ये आंख में ऐसे रहेगा, ये ऐसे हाथ हमारी, और इस उंगली से हमारे ये जो नहीं ये छोटे कप है नहीं, ये उंगली ने घुसानी है ऐसी। इससे कान को बंद करना है, मुंह बंद करना है, गुंजन करना है भौरे जैसे, ओम का उच्चारण 3 बार। थोड़ा 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का आंखें बंद रहना, कमर सीधी, थोड़ा प्रभु का ध्यान करना। आंखें बंद रखनी, कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद, कमर सीधी, और प्रभु का ध्यान करिए। हे प्रभु, हमारे अंदर जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी राग द्वेष हैं, वो सारे प्रभु दूर हो जाएं। हमारे मन में सात्विक विचार की उत्पत्ति हो। हम प्रभु हमेशा आप हमारे अंग संग रहें, हम आपकी कृपा के आंचल में रहें। हे प्रभु, जो कुछ भी है सब आपका है। हम तो इस पृथ्वी का एक निमित्त मात्र आपकी सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारा शरीर इतना बलशाली हो, इतना मजबूत हो, इतना कर्मशील पुरुषार्थी हो कि हम हमेशा हमारा शरीर कर्म करते ही रहे। हे प्रभु, आपने यह शरीर केवल कर्म के लिए ही दिया है, और उस कर्म में हम हमेशा लीन रहें, प्रवीण बने, हम पुरुषार्थी बने, हम आलसी न बने। आलसी रूपी यह दैत्य हमारे अंदर कभी ना आए। इस प्रकार से हमेशा प्रातःकाल उनके जन्म दिवस पर हम दीपक बुझा रहे हैं। कितना उल्टा काम करें बताओ, करें नहीं कर? सबको खिलाओ प्रसाद, ये हमारी परंपरा है, इसको चलाओ। उस केक वालों को मत चलाओ, टीवी पे देख। हम कहते हैं ठीक है, बाहर के माहौल में जो अच्छी चीज़ है वो ग्रहण करो, लेकिन ये गलत चीज़ है। अपने बच्चों के संस्कार पे हमको दीपक नहीं बुझाना है, दीपक जलाना है। हे भगवान, हमारे बच्चा का दीप हमेशा जलते रहे, ज्ञान का दीपक जलते रहे, आरोग्य रहे, हो कभी बीमार ना होए। तो ऐसा किया करो और औरों को बताया करो। अब तो मैंने देखा बच्चों का ही करे, अब तो बुजुर्ग लोगों के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, वो केक ला रहे, तब सारे चेहरे पे लगा रहे हैं, सारे क्या जो कोई हो गया। तो अब थोड़े बच्चे थोड़ा एक मातृशक्ति रहती है, वहाँ सभी काम सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं और अच्छे ढंग से सिद्ध होते हैं। इसीलिए जहाँ आप लोगों का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम।